मेरे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 104 प्रश्नोत्तर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, जो आगामी आपके समीक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। साथ ही आपका पीसीएस, लोअर पीसीएस, बीडीओ, अन्य एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो पहले क्वेश्चन का उत्तर तो आप लोगों को दिखा दिया, क्योंकि हम लोग इस समय कर रहे हैं ऐसे प्रश्नों को जो आप लोगों का रिविज़न है, और कुछ नए तथ्य भी आपको मिलेंगे जहाँ पे मैं प्रश्नों को पढ़ूंगी। आप लोग अपने मेमोरी के आधार पे उत्तर देंगे। अगर सही हुआ तो बहुत अच्छी बात, अगर गलत हुआ तो याद कर लीजिएगा सही उत्तर क्या होगा। आज आपका पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है। सबसे बड़ा जिला तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला आप लोग देख भी चुके होंगे। उत्तर आपका जो भदोही है, ये क्षेत्रफल के आधार पे उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। बच्चों याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है। आप सभी को पता है कि राजकीय पुष्प पलाश है। साथ ही इसको टेसु भी कहते हैं और इसको ढाक भी कहते हैं। लेकिन आपको यहाँ इसका वैज्ञानिक नाम बताना है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो बताएंगे बच्चों इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो देख लीजिए, नाम बहुत सुंदर है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा नाम है। देखिए, आपने इसका उत्तर देख लिया है। हालांकि ये आसान है, बता ही लेते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय मिठाई है जलेबी है। जलेबी आप सभी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा पसंद भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक का वैज्ञानिक नाम बताएं। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक। ये तो आप सभी को पता ही है, लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम बताना है आपको। तो बात करेंगे हम लोग राजकीय वृक्ष के वैज्ञानिक नाम का। तो अशोक का नाम क्या है वैज्ञानिक? सराका अशोका। सराका अशोका इसका वैज्ञानिक नाम है। बच्चों ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा का राजकीय, यहाँ पे वैज्ञानिक नाम होगा बच्चों। वैज्ञानिक नाम बताना है आप लोगों को, याद रखिएगा। आप सभी को पता है बारहसिंघा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उसके वैज्ञानिक नाम का। तो वैज्ञानिक नाम देख लीजिए आपका, रूसरवस डुआओ शैली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नाम ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, या इसे क्रॉन्च भी कहते हैं, का वैज्ञानिक नाम क्या है। सारस या क्रॉन्च दोनों एक ही बातें हैं। इसका वैज्ञानिक नाम बताना है बच्चों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है ग्रुइडाई। ग्रुइडाई याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? कौन से व्यक्ति थे जो पहले मुख्यमंत्री बने थे? और ये भी आप सभी को पता है, गोविंद। आप सभी को पता है कि कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। राजकीय फल है आम। आपको बताना है आम का वैज्ञानिक नाम। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं बच्चों। याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए वैज्ञानिक नाम भी ले आई हूँ। तो आप सभी देख रहे हैं, मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? महिला, और मैं करा ही चुकी हूँ, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। महिला राज्यपाल आपके नायडू। लेकिन यहाँ पे पहले राज्यपाल का नाम बताना है, तो वो थे होरम सजी मोदी। होरम सजी मोदी। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? बहुत बार पूछा गया बच्चों। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? यूपी में। तो जो सबसे पूर्व में है वहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, यानी कि आपका है गोरखपुर। और सबसे पश्चिम की बात करेंगे तो खास करके मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? अगर बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों की, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? तो आप सभी को पता है प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम क्या है? वर्तमान नाम बताएं सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का जो उत्तर प्रदेश से गुजरता है। और ये भी बच्चों याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है NH 19। NH 19 को कहा जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताएंगे बच्चों। तो आप सभी को ये पता हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो NH 2 है, इसी का वर्तमान नाम हो गया है आपका NH जो है 19। तो याद रखिएगा, आपका NH 2 पुराना हो गया है, इसी का नया नाम हो गया है NH 19।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है बच्चों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फटाफट उत्तर देंगे, ये रिपीटेड है आप लोगों का। तो बताई हूँ आप लोगों को, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर है। और अगर पक्षियों का पूछेगा तो भी बताइएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली, उत्तर प्रदेश का राजकीय मछली कौन सा है? आप सभी को पता होगा कि ये राजकीय जो चिन्ह है हमारा, इसमें 2 मछलियाँ बनी हैं। आपको उन मछलियों का नाम बताना है बच्चों। चीतल या मोए, इसको मोए भी कहा जाता है, इसको चीतल भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार बताएं बच्चों। सबसे पुराना, सबसे बड़ा तो हो गया है, सबसे पुराना बताएंगे तो सबसे पुराना आपका कौन सा हो जाएगा? याद कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रप्रभा, चंदौली का चंद्रप्रभा। सबसे मतलब जो है सबसे छोटा पक्षी विहार बताएं। सबसे बड़ा तो हो गया आपका लाख बहोसी, सबसे छोटा बताना है आप लोगों को। तो आप सभी को बताया था मैंने, पटना एटा सबसे छोटा। कृत्रिम रबर कारखाना उत्तर प्रदेश में कौन से स्थान पे है बच्चों? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, आयोग के द्वारा बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोगों को कराई हूँ। मोदी नगर बरेली में है। उत्तर प्रदेश का अफीम कारखाना कौन से नगर, जिले या स्थान पर है बच्चों? अफीम का कारखाना गाजीपुर में है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश को पर्यटन, उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन है इसको उद्योग का दर्जा कब दिया गया? कब उत्तर प्रदेश के पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया बच्चों? ये घटना 1998 की है। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया है बच्चों? याद रखेंगे 1994 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। प्रथम व्यक्ति आप पढ़ ही चुके हैं, महिला पुरुष, लेकिन सबसे ज़्यादा समय तक जिन्होंने इस पद को संभाला वो पहले गोविंद वल्लभ पंत ही हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति का नाम त्रिभुवन नारायण सिंह। सबसे ज़्यादा हैं गोविंद और सबसे कम समय तक हैं आपके त्रिभुवन। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? आप सभी को पढ़ाई हूँ, ये तो बहुत ही विस्तार पूर्वक डिटेल क्लास में भी, क्वेश्चन में भी रिपीटेड है। 1937 की घटना है। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर या किस शहर या किस जगह से हुआ था? तो आप सभी को पता होगा, मेरठ का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, सबसे पहले यहीं पे 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड कब हुआ था? ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है। आपको बताना है किस सन में हुआ है काकोरी कांड, जो कि उत्तर प्रदेश की घटना है। बहुत चर्चित घटनाएं रही और इससे जुड़े हुए 4 लोगों को फांसी भी दी गई थी। अशफाकुल्ला खां जो हैं, इनको फांसी कहाँ पे दिया गया था? फैजाबाद में। साथ ही आप देखेंगे राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दिया गया था। और एक और भी व्यक्तित्व हैं जिनको गोरखपुर में फांसी दी गई थी, राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये सारे लोग काकोरी कांड से जुड़े थे। 9 अगस्त 1925 को ये घटना जो है ये हुई थी। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ है बच्चों? उत्तर प्रदेश में बाबर के द्वारा चंदावर का युद्ध लड़ा गया था मेदिनी राय के खिलाफ। और ये युद्ध कब हुआ है? तो ये 1529 28 अरे सॉरी, चंदावर का है, जो कि गौरी के साथ हुआ था। चंदावर नहीं, चंदेरी का था। जो बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था वो चंदेरी का था। यहाँ पे चंदावर का बताना था, जो कि हुआ है 1194 में गौरी और जयचंद के बीच। जयचंद राजा थे इलाहाबाद, बनारस और कन्नौज के क्षेत्र के, और गौरी आप सभी को पता है। तो ये चंदावर है, मुझे चंदेरी याद आ रहा था। तो चंदेरी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। यहाँ पे बात हो रही चंदावर की, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के बाद गौरी ने हराया था उनके ही मतलब जो है रिश्तेदार कहें या जो भी, जयचंद को। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? लीजिए आ गया, बाबर से जुड़ा हुआ भी एक युद्ध जो उत्तर प्रदेश में हुआ है, खानवा का युद्ध। और आप सभी को पता है 1527 की घटना है ये। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 में आपका खानवा, 28 में चंदेरी और 29 में घाघरा। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? उत्तर प्रदेश का जो आगरा नगर है इस पर बाबर का अधिकार कब हो गया था? तो आप सभी को पता हो, आपका जो युद्ध हुआ था 26 में पानीपत का, इसी के बाद दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया था बाबर का। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा
कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में ये किस उपलक्ष्य में बनवाया गया था? आपको बताना है कि कहाँ पर ये तो पता ही चल गया कि ये कहाँ पे है, तो फतेहपुर सीकरी में किस उपलक्ष्य में बनवाया गया है? उत्तर ये बताना है बच्चों, किस वजह से बनवाया गया था आपका ये बुलंद दरवाज़ा? तो ये था गुजरात अभियान के विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने विजय किया था गुजरात का, इसलिए इसे फतेहपुर सीकरी नाम दिया। इसी जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा जो बनाया वो गुजरात विजय की स्मृति में था। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ पर स्थित है? सारे क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप है आपके सारनाथ में है। याद रखेंगे बच्चों, सारनाथ है उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को साकेत नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये उत्तर तो आप लोग आंख बंद करके बता देंगे, अयोध्या नगरी को ही साकेत नगरी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को चाकुओं का शहर कहा जाता है? कहाँ के चाकू बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और अक्सर मूवीज़ में पुराने ज़माने में इनका उपयोग भी किया गया है, तो रामपुर है जहाँ के चाकू प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश का मेजा बांध किस नदी पर है? कौन से नदी पर बनाया गया उत्तर प्रदेश का मेजा बांध? तो ये है बेलन, बेलन नदी पर है मेजा बांध। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित हैं? तो उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने बड़े पैमाने पर बनाए गए हैं, जहाँ पे वो है चुर्ग और डालमा, और ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बच्चों, चुर्ग और जो है डल्ला, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार आया है। उत्तर प्रदेश में कितने संभाग यानी कि मंडल हैं? आपको बताना है कितने मंडल या संभाग हैं, तो ये तो आसान है आप सभी के लिए, 18 मंडल या संभाग हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का पुरस्कार नहीं है। कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश का जो संस्कृत संस्थान है वो नहीं देता है? तो ये आप याद रखेंगे, कालिदास जो सम्मान है ये संस्कृत सम्मान के द्वारा नहीं दिया जाता, ये साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है या साहित्य के द्वारा। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है ये, काफ़ी भव्य बना है, गुप्त काल का बना हुआ मंदिर है दशावतार मंदिर, जो कि देवगढ़ ललितपुर में है। नेक्स्ट है बच्चों, उत्तर प्रदेश का ईंट निर्मित मंदिर कहाँ है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आयोग का फेवरेट, बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे। एक तो है आपका जो है कानपुर के भीतर गांव में, और एक लक्ष्मणपुर का सिरपुर मंदिर भी है, ये सब आपके ईंट निर्मित मंदिर हैं। बीरबल का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे बच्चों, ऑप्शन में कभी कभी डिस्प्यूट भी मिल सकता है। अगर ऑप्शन में आपको जालौन मिल जाए तो जालौन सही है, अगर ऑप्शन में जालौन नहीं हो तो आगरा को सही करिएगा, क्योंकि दोनों को विद्वानों के द्वारा माना जाता है। तो कालपी जालौन हो तो ये सही है, ये ना हो तो आगरा सही है। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य की जाती है, मतलब किस जाति में प्रचलित है? किस जाति में प्रचलित है? छोलिया नृत्य कौन सी जाति में प्रचलित है बच्चों, ये बताना है आप लोगों को। तो ये है आपकी राजपूत जाति में। उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है? तांबा का बहुत ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में होता है? तो ललितपुर में, हमारा जो ललितपुर है यहाँ से बहुत सारे खनिज पदार्थ जो है वो उत्तर प्रदेश में उत्खनन या खनन किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में हीरा किस ज़िले से निकाला जाता है? कौन सा ज़िला है जहाँ से उत्तर प्रदेश में हीरे की जो है खदानें हैं या हीरा है? तो बांदा ज़िला है आपका। उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो आप सभी को पता है यहाँ पे दोमट मिट्टी पाई जाती है। अगर दोमट मिट्टी ऑप्शन में हो तो बहुत अच्छी बात, अगर ना हो तो लाल काली मिट्टी का मिश्रण, लाल काली मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ये रिपीटेड प्रश्न है बच्चों, आप सभी को पता है ललितपुर में ही है आपके यूरेनियम के भंडार। काफ़ी खनिज की दृष्टिकोण से यही जिला हमारा थोड़ा समृद्ध है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी कब बनाई गई थी? आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा है और वो अलग अलग साल में बनाई गई हैं। तो आपका जो हिंदी है ये राजकीय भाषा कब बनी है? बात करेंगे बच्चों हिंदी की, तो ये राजकीय भाषा 1947 यानी कि जिस वर्ष हमारा देश आज़ाद हुआ उसी वर्ष बन गया था। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? ये बताएंगे बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार आया है। रानी लक्ष्मीबाई बांध कहें या माता टीला बांध कहें, ये आपका बेतवा नदी पर है बच्चों, याद रखिएगा। कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? कौन सा वृक्ष है जिससे कत्था बनाया जाता है, जो पान में डाला जाता है? तो आपको ये बताना है बच्चों, तो ये भी याद रखेंगे। बात करेंगे हम लोग अगर कत्थे के वृक्ष की, तो ये खैर वृक्ष है।
खैर वृक्ष की छाल से कत्था बनाया जाता है जो पान में मिला करके लोग खाते हैं। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। तो आगरा है आपका, आगरा यहाँ पे है चंबल राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला या शहर या स्थान है जहाँ पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे मेरठ है आपका, मेरठ। तेल शोधन कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इजी, आपका एकमात्र मथुरा ही है जहाँ पे तेल शोधन कारखाना उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का मेजा बांध किस नदी पर है? किस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है बच्चों? ये तो आसान है क्योंकि रिपीटेड है, बेलन नदी पर है। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? ये भी आपका रिपीटेड है, तो ये भी बता लेंगे आप लोग, चुरकवा डल्ला। उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता है ताला उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध है वो है अलीगढ़। जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अकबर ने मैक्सिमम कलाकृतियाँ जो बनवाई थी वो फतेहपुर सीकरी में बनवाई थी, यहीं पर जोधा महल, पंचमहल, ऐसी बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजातियाँ निवास करती हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। तो ये तराई क्षेत्र में रहने वाली जनजातियाँ बच्चों तराई क्षेत्र में निवास करती हैं। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है बच्चों? तो आप सभी को पता है कि दिया सलाई जो है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर या बरेली के क्षेत्र में होता है, खास करके बरेली में ही ज़्यादातर दिया सलाई का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू कब बनी है? द्वितीय राजभाषा उर्दू कब बनी है बच्चों? हिंदी तो 1947 में बनी, तो उर्दू कब बनी? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में उर्दू को राजकीय भाषा बना दिया गया, द्वितीय राजकीय भाषा। उत्तर प्रदेश में 2019 के पश्चात एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का प्रावधान कब समाप्त किया गया? यानी कि उत्तर प्रदेश में 2019 के पश्चात एक जो एंग्लो इंडियन रहते थे अब वो नहीं रहेंगे, ये प्रावधान कब से समाप्त घोषित कर दिया गया? तो 25 जनवरी 2020 को ये लागू हो गया कि अब कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं रहेगा, किसी का भी मनोनयन नहीं किया जाएगा। और ये हुआ कैसे है? तो 104 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हैं, तो आप सभी को पता है, शहर भी बताई हूँ और प्लेस भी। तो ये बुलंदशहर है और बुलंदशहर के नरौरा में है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? ये भी रिपीटेड है बच्चों, आप सभी को पढ़ा चुकी हूँ मैं डिटेल में भी, क्वेश्चन में भी। शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, भातखंडे पूछे या शास्त्रीय आपका मतलब जो है कथक का पूछे तो ये सारे आपके लखनऊ में ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सबसे बड़ा उद्योग उत्तर प्रदेश का बताएंगे बच्चों, तो याद रखेंगे अभी भी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग आपका हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? मेले वगैरह मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, अगर आप क्लासेस पूरा देख लें तो आपको उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम आप प्रश्न यहाँ से मिल सकते हैं। तो नौचंदी मेला मेरठ में लगता है बच्चों। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक मेला कौन से स्थान पे लगता है? ये भी पढ़ाई हूँ आपका, कौन सा है जगह जहाँ सबसे ज़्यादा मेले उत्तर प्रदेश में लगते हैं? तो ये मथुरा नगरी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेले आयोजित किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को कौन से देश की सीमा स्पर्श करती है? तो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हमारे साथ साझा करता है वो नेपाल देश है, आप सभी को पता है। प्रदेश का कौन सा नगर चूड़ी उद्योगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? कौन से नगर में चूड़ी बनाया जाता है उत्तर प्रदेश के? तो ये भी पता है आप लोगों को, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के किस नगर में 2 पुरातात्विक संग्रहालय हैं? कौन सा आपका नगर है जहाँ पे 2 संग्रहालय हैं पुरातत्व से जुड़े हुए? तो ये आपका बनारस हो जाएगा बच्चों, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है बच्चों? सबसे ऊंचा बांध उत्तर प्रदेश का बताइए जो नदी पर बनाया गया है, ये है रामगढ़। आपका जो रामगंगा बांध है ये बहुत ऊंचा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू किया गया है बच्चों? रिपीटेड प्रश्न है। किसान मित्र योजना आपका 18 जून 2002 को शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? बताएंगे बच्चों। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र जो स्थित है ये है आपका लखनऊ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई थी? बताएंगे बच्चों। उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई है? तो ये है 1944 की घटना। क्लास को रिवीजन भी करते रहिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे, इतने सारे फैक्ट हैं।
उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ और कब स्थापित हुआ, ये भी रिपीटेड प्रश्न है और आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय या विद्यालय जो है ये है आपका इलाहाबाद का, और ये घटना कब का 1887 का है। आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन से ज़िले में होता है, अब तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, आग बंद करके बता देंगे, आपका एकमात्र जिला प्रतापगढ़। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है, बताएंगे उत्तर प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है, ये आपके कानपुर बिठूर में है बच्चों, याद रखेंगे बिठूर में, जहाँ झांसी की रानी जो है वो पली बड़ी थी। हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है, हिंगवा झील उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है बच्चों। उत्तर प्रदेश की झीलों को देख लीजिएगा, झीलों से भी प्रश्न आते रहते हैं। वाराणसी में है हिंगवा झील। गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो गोस्वामी तुलसीदास का जो जन्म है ये राजापुर गांव में हुआ था बच्चों, राजापुर। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, आंख बंद करके बताएंगे, कानपुर को ही उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। उद्योग नगर है, प्राचीन काल से यहाँ पे, यानी कि आपके आधुनिक काल में बड़े पैमाने पे उद्योग थे यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में अच्छा, किसान वही योजना कब शुरू हुआ, किसान वही 1992 का है बच्चों, यहाँ पे होना चाहिए था किसान वही 1992। उत्तर प्रदेश, लीजिए इसका उत्तर तो आप लोगों ने देख लिया है, तो अब तो क्या छिपाना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन प्रतिशत और क्षेत्रफल में सबसे कम है, तो ये है आपका संत रविदास नगर, जिसे भदोही भी कहते हैं। यहाँ पे सबसे कम प्रतिशत में वन पाए जाते हैं बच्चों, याद रखेंगे, प्रतिशत और क्षेत्रफल दोनों में यहाँ सबसे कम है, और प्रतिशत और क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा सोनभद्र में वन पाए जाते हैं, दोनों फैक्ट याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो आपके प्रयागराज की है, बताए हैं। सबसे कम कहाँ का है, सबसे कम है आपका जो हापुड़ है, महोबा का, महोबा में सबसे कम जनसंख्या है। हापुड़ जो है ये क्षेत्रफल में बहुत छोटा है, याद रखेंगे, सबसे कम महोबा, सबसे ज़्यादा प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनजातीय प्रतिशत में सबसे कम है, सबसे कम जनजातियाँ प्रतिशत में कौन से ज़िले में है, तो ये बागपत है। संख्या और प्रतिशत दोनों में बागपत में सबसे कम है, संख्या और प्रतिशत दोनों में सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है जनजातियाँ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 ईस्वी में इलाहाबाद के किस पार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार को भारत पर नियंत्रण के पूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया आयोजित की थी, यानी कि जो कंपनी है इनके हाथों से शासन जो है वो महारानी को दिया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था, इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है बच्चों। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो 7वें नंबर के हैं आयुक्त, लोक आयुक्त, आपको उनका नाम बताना है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोक आयुक्त ये 7वें नंबर के हैं, न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा हैं, न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा। सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे, कौन से व्यक्ति हैं जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, तो ये हैं आपके श्री आत्माराम गोविंद खेर और केसरी नाथ त्रिपाठी, दोनों लोग 3-3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं बच्चों, केसरी और आपके गोविंद। उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई लगभग कितना है, अगर पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे बच्चों तो उत्तर प्रदेश की लंबाई 640 है किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है, डिटेल में आप लोगों को पढ़ाई हूँ मैं 650। और अगर बात करेंगे इसका उत्तर से दक्षिण लंबाई की, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 है, 240 और 650, इस तरह से याद रखिएगा। ये थे बच्चों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के 100 क्वेश्चन, जिसमें कुछ आप लोगों को नए प्रश्न भी देखने को मिले, बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज भी हुई। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। लाइव कमेंट में नहीं बच्चों, लाइव चैट में लिखते हैं वो कमेंट्स हट जाते हैं, वो मैं देख नहीं पाती हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी लिखना हो, अच्छा लगे तो अच्छा, नहीं अच्छा लगे तो नहीं अच्छा, कोई डिमांड हो तो वो भी, और अगर कोई और बात हो, सुझाव हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोगों का इंतज़ार रहेगा कमेंट का, कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।